यहाँ लालची बंदर की एक शिक्षाप्रद कहानी दी गई है। लालची बंदर और जादुई गुफा। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बंदर की थी, जिसका नाम था चंपक। चंपक बाकी बंदरों से अलग था। वह बहुत फुर्तीला और चतुर तो था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। जंगल का नटखट और लालची निवासी चंपक पूरे जंगल में मशहूर था कि अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वह किसी दूसरे जानवर के हिस्से का फल हो या फिर पेड़ों पर चमकने वाले ओस की बूंदें। चंपक की नजर हर चीज पर रहती थी। अन्य बंदर उसे समझाते, चंपक, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन वह हमेशा उनका मजाक उड़ा देता था। एक दिन की बात है। चंपक जंगल के बहुत अंदर चला गया, जहाँ बहुत कम जानवर जाने की हिम्मत करते थे। वहां उसने एक अजीब सी चट्टान देखी, जिसके बीच में एक संकरी दरार थी। उस दरार से एक सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। जादुई गुफा का रहस्य, चंपक ने सोचा। जरूर अंदर कुछ बहुत कीमती खजाना होगा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस दरार के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक विशाल गुफा थी, जो हीरे, जवाहरातों और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। लेकिन सबसे खास चीज थी गुफा के बीच में रखा एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा, जिसमें बहुत सारे सूखे हुए मीठे मेवे, ड्राई फ्रूट्स भरे थे। दीवार पर एक चेतावनी लिखी थी, तुम यहाँ से उतना ही ले सकते हो जितना तुम्हारी हथेली में समा जाए। यदि तुम लालच करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। तो चंपक ने उस चेतावनी को पढ़ा, लेकिन उसके लालची मन ने उसे अनसुना कर दिया। उसने सोचा, ये मूर्खतापूर्ण नियम सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कमजोर हैं। मैं तो बहुत चतुर हूँ। लालच का जाल। उसने अपने दोनों हाथों में इतने सारे सोने के सिक्के और मुट्ठी भर मेवे भर लिए कि उसके हाथ पूरी तरह भर गए। वह इतना खुश था कि उसने सोचा, अब मैं जंगल का सबसे अमीर बंदर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि गुफा का रास्ता बंद हो गया है। अब केवल वही संकरी दरार बची थी, जिससे वह अंदर आया था। चंपक ने अपना हाथ दरार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में जो भारी वजन था, उसके कारण उसकी मुट्ठी दरार के आकार से बड़ी हो गई थी। वह हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। पछतावे की घड़ी उसने फिर से जोर लगाया, लेकिन हाथ नहीं निकला। उसने सोचा, अगर मैं सिक्के छोड़ दूंगा तो मेरे हाथ खाली हो जाएंगे। उसने हार नहीं मानी और घंटों तक कोशिश करता रहा। गुफा में अंधेरा बढ़ने लगा और चंपक का डर भी। उसे अब समझ में आया कि चेतावनी का क्या मतलब था। उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। और बाधा, वह अपनी मुट्ठी में बंद सोने के सिक्कों और मेवों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और इसी चक्कर में वह स्वयं उस गुफा में कैद हो गया था। रात होने वाली थी और वह बुरी तरह घबरा गया था। अंत में जब उसे लगा कि यदि उसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और शायद अपनी जान गंवा देगा, तब उसने भारी मन से सब कुछ छोड़ दिया। सीख जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसके हाथ छोटे हो गए और वह आसानी से उस दरार से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। चंपक उस दिन खाली हाथ जंगल लौटा, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी सीख थी। उस दिन के बाद वह जंगल का सबसे संतोषी बंदर बन गया। उसने समझ लिया था कि लालच न केवल इंसान की शांति छीनता है, बल्कि यह व्यक्ति को ऐसी बेड़ियों में जकड़ लेता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। नैतिक शिक्षा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों में संतुष्ट नहीं रहता, वह अंततः सब कुछ खो देता है।